दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑफर के बारे में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आपके सिलेबस में सिर्फ यहां पर आपको ऑफर बोल के दिया गया है, उसके नीचे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया है दोस्तों। लेकिन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के देखे तो उसमें आपको 3 टॉपिक्स कंपलसरी पूछा जा रहा है। पहला तो ऑफर का मीनिंग, सेकेंड आपको काइंड्स ऑफ ऑफर एंड थर्ड आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। ये 3 टॉपिक्स आपको ये कॉन्सेप्ट में कंपलसरी पूछा जाता है दोस्तों। आज की इस वीडियो में पूरा हम ऑफर का कॉन्सेप्ट देखेंगे और कल की वीडियो में जो हमारा कल का वीडियो आएगा उसमें पूरा हम एक्सेप्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला हम मीनिंग से शुरुआत करेंगे कि ऑफर होता क्या है। पहले मीनिंग देखेंगे दोस्तों। मीनिंग क्या कहता है? एन ऑफर इज ए क्लियर प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। सो ऑफर क्या होता है दोस्तों? ऑफर होता है एक क्लियर प्रपोजल जो एक पार्टी ऑफर करती है दूसरे पार्टी को। यानी ऑफर का मतलब होता है दोस्तों, जो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट 2 पर्सन मिलकर बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 पर्सन मिलकर बनाते हैं, ए एंड बी। ए क्या कर रहा है? कुछ ऑफर कर रहा है बी को। बी को यहां पर कुछ भी ऑफर में कुछ भी आ सकता है, कुछ गुड्स आ सकते हैं, कुछ सर्विसेज आ सकते हैं, कुछ प्रोमिसेस आ सकती है, कुछ पैसा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऑफर का मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रपोजल दे रही है। प्रपोजल में जैसे मैंने समझाया कुछ भी आ सकता है। प्रपोजल है ऑफर का मतलब एक पार्टी बी को कुछ ना कुछ तो दे रही है। देने का मतलब होता है ऑफर दोस्तों। उसके बाद क्या हो रहा है? इंडिकेटिंग अ विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ स्पेसिफिक टर्म्स। दोनों का ये इंटेंशन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में सारे टर्म्स एंड कंडीशन सारे लिखे हुए रहते हैं दोस्तों। सो यहां पर ऑफर से आप क्या समझ रहे हो? ऑफर क्या होता है? ऑफर में एक पार्टी सामने वाली दूसरी पार्टी को कुछ प्रपोजल देती है, कुछ ऑफर करती है। उसमें कुछ भी आ सकता है, गुड्स आ सकती है, सर्विसेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऑफर का मतलब होता है देना। समझ गए? ऑफर का मतलब देना। ये था दोस्तों हमारा ऑफर का सिंपल सा मीनिंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमारा आज का सेकेंड टॉपिक देखेंगे, काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं दोस्तों। और एक बात, काइंड्स, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑफर, ये तीनों टॉपिक सेम ही रहेंगे। कुछ भी पूछा जाए तो ये 6 टॉपिक्स, जब आप 6 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। सो चलिए 6 पॉइंट्स है, 1 बाय 1 देखेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट है दोस्तों एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर होता है जो ऑफरर एक्सप्रेस करके देता है। मतलब ऑफरर क्या होता है? ऑफरर वो पर्सन होता है जो ऑफर कर रहा है, ऑफरी वो पर्सन होता है जो एक्सेप्ट कर रहा है। ये ऑफरर और ऑफरी समझ लीजिए दोस्तों। एक्सप्रेस ऑफर में क्या होता है? ऑफर जो भी ऑफर करता है एक्सप्रेस करके ऑफर करता है। यहां पर वो रिटर्न लिख के तो ऑफर करता है या तो फिर ओरल बोल के तो ऑफर करता है कि मैं तुझे ये चीज ऑफर कर रहा हूं बोल के, उसे कहते हैं दोस्तों एक्सप्रेस ऑफर। उसके बाद सेकंड टाइप है दोस्तों इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर में क्या होता है? यहां पर ऑफर कुछ रिटर्न में लिख के ऑफर नहीं करता या तो फिर ओरल बोल के ऑफर नहीं करता। यहां पर सिचुएशन को देख के, सर्कमस्टेंसेस को देख के वो ऑफर करता है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा दोस्तों। एक कॉफी शॉप है, एक कॉफी शॉप में मैं जाके कॉफी पी रहा हूं। सो वहां पर मैं ओरल बोल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा या तो फिर मैं रिटर्न लिख के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा। अगर कॉफी शॉप में जा रहा हूं तो कॉफी पीने ही जाऊंगा। सर्कमस्टेंसेस को देख के जो भी चीजें ऑफर होती है उसे कहते हैं दोस्तों इंप्लाइड ऑफर। उसके बाद हमारा थर्ड काइंड है दोस्तों स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होते हैं जहां पर ऑफरर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन को ही वो चीज ऑफर करेगा या तो फिर स्पेसिफिक सेगमेंट को, स्पेसिफिक ग्रुप को ही वो चीज ऑफर करेगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल एक क्लोथिंग ब्रांड है। क्लोथिंग ब्रांड सिर्फ बनाती है, कंपनी है सिर्फ यूथ के लिए प्रोडक्ट बनाती है। सो यूथ के लिए ही अपने कपड़े बनाती है। सो सिर्फ जो यूथ है, जितने मार्केट में यूथ है, सिर्फ उन्हीं के लिए वो प्रोडक्ट टारगेट रहेगा, सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट वो बेचने लायक रहेगा दोस्तों। सो स्पेसिफिक यानी ये एक चीज जो स्पेसिफिक सेगमेंट को, स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ऑफर होती है वो स्पेसिफिक ऑफर हो गया। फोर्थ है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर, यहां पर ऑफरर क्या होता है? जो भी ऑफर करने की चीज होती है पूरी पब्लिक को ऑफर कर देती है। यहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल को या तो फिर स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट नहीं किया जाता। यहां पर जो भी प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है तो फिर कुछ भी चीज ऑफर करिए, ये पूरी पब्लिक को ऑफर रहती है। जनरल ऑफर कहा जाता है दोस्तों से। उसके बाद दोस्तों हमारा फिफ्थ है
काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर है ना, जो चीज ऑफरर ने ऑफर की ऑफरी को, जो टर्म्स में जो कंडीशंस पे ऑफर की, वो ऑफरी उस टर्म्स पे उस कंडीशंस पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो काउंटर ऑफर देगा कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा ये ऑफर, मुझे ये टर्म्स में मुझे ऑफर एक्सेप्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टीज है ए एंड बी, एक कार बेच रहा है, ए कार बेचते हुए बोल रहा है कि मुझे 10,000 में बेचनी है, लेकिन जो बी खरीद रहा है वो कह रहा है मुझे 10,000 में नहीं चाहिए, मुझे 9,000 में चाहिए। सो एक काउंटर ऑफर आ गया उसका, उसके एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर हो रहे हैं, यहां पर जाग रहे हैं, उसे कहेंगे दोस्तों हम काउंटर ऑफर। उसके बाद लास्ट ऑफर है दोस्तों क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफरर रखा है ऑफरी को, वही टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑफरी एक्सेप्ट कर रहा है उस ऑफर को, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम क्रॉस ऑफर। अब जैसे कार बेच रहा है 10,000 में, तो ऑफरी जो है 10,000 में ही खरीद रहा है, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम क्रॉस ऑफर। ये था दोस्तों हमारे 6 काइंड्स ऑफ ऑफर, 6 प्रकार के हमारे ऑफर रहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर, यानी जब भी एक ऑफरर ऑफर कर रहा है अपना कुछ भी प्रोडक्ट सर्विसेज, तो उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वो चलिए देखते हैं। 6 पॉइंट्स है, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। जब भी एक ऑफर हो रहा है, ऑफरर ऑफर ही कर रहा है कि सामने वाला वो पर्सन कोई भी होता क्यों नहीं, चाहे उसका रिलेशनशिप वाला होना चाहिए, चाहे तो फिर उसका फ्रेंड होना चाहिए, उसका रिलेशनशिप कुछ भी रहता क्यों नहीं, लेकिन जब भी ऑफर हो रहा है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो लीगल रिलेशनशिप में दोनों पर्सन, दोनों पार्टीज लीगल रिलेशनशिप में आते हैं और दोनों का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाने का ही होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड है क्लियर एंड डिफाइंड टर्म्स। जब भी ऑफर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे टाइम जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, सारा क्लियर, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे सारा क्लियर करके आप मेंशन करना चाहिए जब भी ऑफर करते हो। उसके बाद थर्ड है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जब भी आप ऑफर कर रहे हो ऑफरी को, तो ऑफरी को सारा बताना चाहिए कि मेरा प्राइस इतना रहेगा, इतना क्वांटिटी आएगा और मुझे इतने टाइम में पैसे चाहिए, और ये हमारा पूरा एग्रीमेंट है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है बोल के जो भी ऑफर ही है उसको सारा सब कुछ बताना चाहिए। ये ऑफरर का काम रहेगा दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है कैपेसिटी ऑफ द ऑफरर। जो ऑफरर है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, जो कुछ दे रहा है, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ टर्म्स है जैसे वो लीगल एज क्रॉस करना चाहिए, वो मेंटल हेल्थ से मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो कैपेबल रहना चाहिए, तभी वो कुछ ऑफर कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो भी ऑफर कर रहा है, जो भी थिंग्स ऑफर कर रहा है, गुड्स संदे, सर्विसेज संदे, वो लीगल पर्पस रहना चाहिए, लीगल एक्टिविटीज करना चाहिए। आप जैसा ड्रग्स ऑफर कर रहा है तो ड्रग्स इलीगल होगा, इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो जो भी ऑफर कर रहा है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद लास्ट है टाइम फ्रेम फॉर एक्सेप्टेंस। कुछ टाइम फ्रेम लिखना चाहिए, जब भी ऑफर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए कि इतने टाइम तक ही वो चीज एक्सेप्ट कर सकता है, अगर इसके बाद करेगा तो वो एक्सेप्ट करने के लायक नहीं रहेगी। इसका एक एग्जांपल दूंगा। अब दिवाली के ऑफर चलते हैं, दिवाली के ऑफर कम प्राइसेस में आते हैं, कोई से भी प्रोडक्ट दिवाली में जब आप खरीदोगे तभी वो आपको कम प्राइस में मिलेगा, इसके बाद आप खरीदोगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो इसका एक टाइम है, सो टाइम के अंदर आप खरीदोगे तभी वो ऑफर आपको एक्सेप्टेबल रहेगा, तब तक वो ऑफर आपको एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। सो टाइम फ्रेम भी मेंशन करना चाहिए, जब भी एक ऑफरर ऑफर कर रहा है जब भी, तो टाइम फ्रेम मेंशन करना चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और एक बात आप जानते ही हो, हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। और इससे पहले जितने भी वीडियोस हो गए हैं उनके भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।